तो दोस्तों गुड्डू भैया पे खतरा मंडला रहा है। एक तरफ स्नाइपर है और दूसरी तरफ जो है उन पर हमला भी हो गया है। मिस्टर पूर्वांचल के ये लोग गए थे। यार पूर्वांचल है, शास बोलता है पूर्वांचल है। यार कुछ भी हो सकता है, हमें तो भाई उससे लेना देना होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या, इवेंट्स क्या क्या? हुए। पूर्वांचल हो, पूर्वांचल हो, पैरवेंचल हो, हाँ जगह आप समझ गए, समझ में आ गया ना आपको। हाँ। तो वहाँ पर गुड्डू भैया पहुंचे, उन पर वहाँ भी हमला हुआ है, एक स्नाइपर भी बैठा हुआ है। तो गुड्डू भैया के साथ ये क्या हो रहा है? यार पता नहीं, पता है मुझे वो होता है कि ये जो लास्ट सीजन सेकंड के एंड में जब मैं कहता था कि पूरा एक्शन सीक्वेंस इतना फ्लॉप उन्होंने पूरा डायरेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी जो हो रहा है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार अगर आप किसी को मारना हो, ठीक है, इतना आसान होता है। स्नाइपर बैठा हुआ है, वो कह रहा है हवा तेज चल रही है, उसके बाद वो उसका पीछा कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मार नहीं पाते हैं। हाँ, जो उसको स्नाइपर को नजर आ रहा है वो जो है गोलू जाती हुई नजर आ रही है। हर बंदा जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा इतना आगे पीछे हो रहा है, अब वो घर पे तो नहीं बैठा हुआ ना गुड्डू। गुड्डू को तो पब्लिक में जाना है, अपनी फोर्स दिखानी है। मिस्टर पूर्वांचल के उसमें प्रोग्राम में भी गया है, तो जब वो आना जाना करे तब स्नाइपर छुट्टी पे गया हुआ है। और जब मिस्टर पूर्वांचल के, अच्छा वो बॉडी बिल्डिंग वाले की बात करें, हाँ। कॉम्पिटिशन जो, अच्छा सही है। हाँ तो वो उस बॉडी बिल्डिंग के उसमें भी गए होंगे, आना जाना चल रहा होगा। फिर वो जो मूर्ति है उन्होंने एंड में मारी है, तोड़ी है पूरी हथौड़ा लेके, तब वो घर से नहीं निकले थे क्या? वो कहाँ से निकले? पता नहीं। तो आना जाना तो चलता रहता है, तब नहीं दिखाते। मतलब वही ना, वो पहले पूरी रैकी कर रहे हैं कि उसकी कि भाई वो जाता है यहाँ से फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री से घर जाता है, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर जाता है, ठीक है, उसके अलावा कहीं और जा नहीं रहा। तो इसके अलावा उसलिए वो कहीं और मार नहीं सकते, तो वो पूरा प्लान करते हैं कि इसको बॉडी बिल्डिंग में बुलाते हैं। फिर वहाँ पे स्नाइपर बैठा हुआ है, बाहर भी 10 जगह हम तो देख रहे थे वो जा रहा होता है। उनके सिर्फ 3 दिन में वो सिर्फ फैक्ट्री गया, बाकी तो वही जगह जा रहा होता है, कभी किसी से मिलने, कभी किसी से मिलने। लेकिन अब वो जो पूरा सीक्वेंस था कि वहाँ पे जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा होता है कि भाई वहाँ पब्लिक में नहीं फायर वायर करना, उसको पीछे ले जाके करेंगे, वो सारी चीज़ चल रही होती। अच्छा, तो वहाँ पर भी वो, यानी आप देखें कि जब वो स्टेज के लिए रेडी होते हैं जाने के लिए, एक टेंट के अंदर होते हैं, ठीक है, और वो सुपरस्टार से मुंह मारी चल रही होती है कि भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम नहीं जानते, तुम्हारा चेहरा इतना मशहूर नहीं है। तब वो जो पीछे खड़े हुए थे मर्डरर, वो क्या कर रहे थे? मतलब वो इंतजार कर रहे थे कि मारना उधर ही था, ठीक है, वो डिस्कशन खत्म हो जाए, दोनों भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, फिर हम मारेंगे उसको। अब वो अजीब हुई थी, कह लो ना, इतना पूरा कि एक बंदा, बाकी सब अपने उसके गार्ड वार्ड को सबको मार दिया, एक बंदा और सारे वो पुलिस वाले। गुड्डू भैया का पावर है ये कि वहाँ पे उससे स्टेज पे आगे, स्टेज पे गोली नहीं चलाना, फिर दूसरे उन्हीं के बंदे साइड में खड़े हुए, वो नीचे से वो गोली चला रहे हैं, फिर आगे वाले भी आ जाते हैं। फिर वो जो वो अंडर टेंट के अंदर गया था छुप के, अच्छा वो सब जा रहे हैं, इतना खुले खुले में से वो जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर गोली नहीं लग रही है। पुलिस वाले हमेशा जो है ना इस मौके पे फेल हो जाते हैं। फिर वो टेंट में जाता है जहाँ पे जिम का सामान रखा होता है, वहाँ पे वो टेंट है, कपड़ा है, उसने ओपन फायर कर दी है, तो भी नहीं लग रही, तो भी नहीं लग रही उनको, जबकि कुछ है भी नहीं था छुपने को, डंडियां ऐसे रॉड्स खड़ी हैं उनके आगे। वो देखें कि एक वाला सीन था, उसी के अंदर जिम जो बना हुआ था एक टेम्पररी, उसके ऊपर जो है वो गुड्डू भैया के ऊपर एक बंदा आ गया था, ठीक है, गला दबा रहा है उसका। उस दौरान सिर्फ एक ही बंदा था, बाकी बंदे क्या वेट कर रहे थे कि चलो वो हो जाए। अच्छा, ये अच्छी बात होती है, ये सूल इन लोगों का ना, गुंडों लोगों का अच्छा होता है कि एक एक करके आओ। एक बंदे है तो उस पर अटैक एक साथ नहीं करेंगे, जो कि बुरी बात है, ठीक है। एक होता है कि यार वो हमारे रूल्स के खिलाफ है, ये जो ना होगा कि यार देखो कैसे लोग हैं, एक साथ आके अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके जाते हैं कि यार देखेंगे, पता चलेगा किसमें कितना दम है। तो वो उनका असूल, अच्छी बात है ये। तो बाकी एक हाईलाइट हमें ये नज़र आई कि जो हमारे कालीन भैया हैं वो एट लास्ट हमें जो है खड़े होते नजर आ गए। ये भी जादू। हाँ, एक बंदा कोमे में ऐसा उठ के फोन खड़ा होगा कि चलो चलो चलो। डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में लिख दिया था भाई, स्क्रिप्ट राइटर ने लिख दिया था कि भाई अब उससे खड़ा होना है, डायरेक्टर ने बोला अब तू खड़ा हो जा, स्क्रिप्ट में लिख दिया। खड़ा होकर चलने को तैयार है, चलो चलो, वो उसको रोक रहा है, भाई रुको रुको रुको, इतना एकदम से कोमे से उठा है, वो कोमे से निकला है अभी, वो खड़ा होकर चलना शुरू, भाई काम पे लगना, भाई बड़े फास्ट बंदा है, उसको काम पे लगना है, तो फौरन शुरू करो। लॉजिक वो चीज़ जो है ना, आप चलो इतना चीज़ कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ इतना हो आप रखते हो कि यार कुछ रियलिस्टिक रहे। अब वो उठ के चल रहे हैं, उसके बाद वो खड़े हुए वहाँ पे आए, अच्छा जब दूसरा शरद आ जाता है उसके बाद वो लेटे हुए, तब वो नहीं उठ रहे, कुछ नहीं हो रहा, अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि हाँ भाई लग रहा है, तब लग रहा है कि अजूबी बंदा जो है ना थोड़ा सा कुमें निकला है और थोड़ा सा फिगर आउट कर रहा है। उस वक्त तो वही फौरन देमा 4.5। हमें फिर वो सेकंड सीजन से दद्दा भी नजर आया, छोटी हाइट वाले, उनकी भी जो है वो बैठे हुए थे उसी स्केप हाउस में जहाँ पर उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है या सेफ हाउस रखा हुआ है, तो वो भी हमें नजर आए। और उनको चाहिए गोलू का सर, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया उनके गोलू के प्यार में जो गिरफ्तार था, लेकिन वो जो गिरफ्तार था मेरे ख्याल से वो तो जिंदा रह गया और मर कोई और गया है। तो वो सारी चीज़ सुन भी रहा था अभी भी वो प्यार में कि भाई ये कैसी बातें कर रही है, तो मारना चाहते हैं गोलू को। तो वो भी एक सीन आगे क्रिएट होगा जो हमें देखने मिलेगा कि जब वो आमने सामने होंगे तब वो रिवील करेगा कि भाई मैं तो वही हूँ, वो दूसरा कोई बंदा नहीं हूँ, तुम्हारा ही आशिक हूँ, जो बात है। तो किल करते ही नहीं करते। दद्दा का क्या रिएक्शन होता है, दद्दा को तो सर चाहिए। दूसरा वो भी देखना है कि अब शरद एक प्लान लेके जाना है उसने सीएम के पास, माधुरी जी के पास। सीएम है वो, क्या है? जी वो सीएम ही है, वही तो मरवाना चाह रही है ना, वही मरवाना चाह रही है, लेकिन उन्होंने बात उसकी नहीं सुनी। अब मेरे ख्याल से वो फ्लॉप हो गई है, तो शायद अब शरद और उनका पार्टनरशिप, क्योंकि इलेक्शन का मसला है ना, क्योंकि यही बात है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन जीतना है तो बाहुबलियों के साथ जो है वो आप बना के रखेगा, लेकिन अगर आप डॉन के साथ बना के नहीं रखोगे तो इलेक्शन हारोगे। अब माधुरी को तो चाहिए। अब ये भी है कि यार इस पूरे सीन के बाद जो कि हुआ, तो ऑब्वियसली मीडिया में भी बात बन रही है और थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ रहा है उनको,
तो अब मेरे ख्याल से वही होगा कि यार अब सिंस वो बैकफुट पे हैं तो उनको कोई ना कोई साथ चाहिए होगा कि यार गुड्डू का बदला लेने के लिए और 10 चीज़ें करने के लिए, तो अब शायद वो पार्टनरशिप कर लें। बिल्कुल। बाकी ये कि अपना गुड्डू ने जो है ना वो सारे स्टैचू जो थे यहाँ पे वो तोड़े एक करके, मार्बल के स्टैचू। तब कोई कातिल नहीं है उनके पास, मतलब अच्छा खासा मौका था कि इतनी भीड़ लगी हुई, लगा दो। एक तो वो भी तब लगा दो, दूसरा ये कि जब एंड में भी भाई आप गोलियां चला रहे हो ओपन फायर, जब वो गाड़ी के गेट पे खड़ा हुआ है तब वो एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, वो डायलॉग बाजी होती है, अब तू गया मैं तुझे मारूंगा। गोलू आती है और उसको पता भी नहीं चलता भाई गाड़ी जब बस आ रही होती है दूर से, हाँ, आवाज आती है गाड़ी की। दूसरा पता है ये जो है ना डायलॉग बाजी तब चलती है कि अगर कोई बहुत पुराने दुश्मन हो ना कि भाई तुझे और मैं तो इतना टाइम से वेट करा, तूने मेरे साथ ये किया, तूने मैं क्या, तुझे तो पैसे दिए गए हैं भाई करने के लिए, पता है कि तेरे सारे मैन्स जो हैं वो मर चुके हैं, ऑल मैन डाउन, तू अकेला काफी है, तेरे बस एक ही शॉट है, मार सेकंड्स में खत्म कर। नहीं लंबी करनी थी। ये अजीब ही चक्कर होता है। खैर ये पता है इसमें ना थोड़ा सा वो होता है कि आपको एक चीज़ होती है, फील होती है कि भाई मतलब इतना इसको वो ना बनाओ कि भाई आप यकीन करने के वो रहे ना कि भाई यकीन ही ना हो इस चीज़ पे कि भाई ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इतनी फजूल चीज़। बाकी पढ़े लिखों के लिए अभी भी डिमांड है। गोलू ने जो है वो वेपन फैक्ट्री में पढ़े लिखों को जो है वो हायर कर लिया है। कई कॉलेज में रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई है पूरी गोलू ने, और सारे पढ़े लिखे बच्चों को लाए हैं और वो कट्टे बना रहे हैं बैठ के, कट्टे बना रहे हैं। और अच्छी बात ये कि वो कट्टे फट नहीं रहे हाथों में, वो प्रॉपर फायर कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी कंट्रोल है। तो गोलू का दिमाग इस पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से गोलू को जो है वो ये सारे फालतू धंधे छोड़ के एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। जब इतना दिमाग चल रहा है तो भाई क्यों इतने फालतू चीज़ों में फंसे हुए हो। फैक्ट्री वैक्ट्री खोलो, बाप का नाम रोशन करो। बाप बेचारा वकील वहाँ नंगा हुआ पड़ा हुआ है आपके जेल के अंदर, नंगा करके उसको केस नहीं लड़ूंगा। और उसी जेल में उसको एक पुराने वो भी नजर आ जाते हैं जो एक और अंदर गए हैं साथी, नाम मैं भूल गया उनका, लंबे बाल वाले, कैसे सप्लाई वो कहते थे सारे बंदूक का, अब वो शरद के साथ मिल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितने भी पुराने सेकंड सीजन के थे, हाँ सेकंड सीजन के जितने भी पुराने लोग थे उनको एक बार फिर लाया जा रहा है, मंजर आम पे लाया जा रहा है। लेकिन हम अभी भी मुन्ना को मिस कर रहे हैं। मुन्ना को तो मिस कर रहे हैं ये पता है। हाँ, क्योंकि वही कह रहा हूँ, इतनी चीज़ें गुड्डू भाई की तरफ से ऐसी हैं कि आपको होता है कि यार एक अकेला बंदा वो जो चीज़ें कर रहा है खुद ब खुद उसके फेवर में हो रही हैं, तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि दिमाग तो उसके पास है नहीं, गुड्डू के पास वो गोलू का यूज़ होता है, वो बस जोश और वो चीज़ है कि वो यार वो जो मिर्च मसाला जो मुन्ना का होता था ना बीच में, जो पागलपन वाला डॉन होता था, जो एकदम कॉमिक डॉन, मतलब वो कॉमेडी कर नहीं रहा होता था लेकिन उसका अंदाज रहता था कि हम पसंद करते थे। अब कॉमेडी के नाम पे रह क्या गया वो, एक मेरे ख्याल से एक कॉमिक सीन था जिसमें वो नेता के ऊपर शेर व शायरी करता है, वो बड़ा उसकी चल जाती है तो वो शायरी बड़ी मजेदार करता है। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो पब्लिक एक लाइटर मोमेंट क्रिएट होती है। लगा था पहले प्यार पे वो नेता को समझ नहीं आया ना, उसके बाद क्या तू सुना पोएट्री मतलब आपके लिए भी लिखा है। वो यार अच्छा और फिर जो नेता के लिए तो क्योंकि हर कोई जो है ना नेता से जला हुआ होता है अपने, सबकी रियलिटी की बात है, सबको पॉलिटिशियन से मसला होता है, तो उससे सबके दिल की बात निकाली तो हम देख के हम भी खुश हो रहे थे। मतलब देखना ये कि आगे सीजन में क्या होता है, सीजन कह रहा हूँ एपिसोड्स में क्या होता है। तीसरा एपिसोड देखना, 10 एपिसोड है टोटल 8 एपिसोड है, तीसरा भी देखना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्लो सेकंड था, लेकिन आगे उम्मीद है कि थोड़ी चीज़ बेहतर होगी। लेकिन ओवरऑल रिव्यू से सुना है कि थर्ड सीजन है ही थोड़ा सा लुल। हाँ, क्योंकि अब मैं मीम्स चेक कर रहा था। अच्छा पहले ऐसा होता था कि आपके फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन से इतनी क्लिप्स निकलती थी, इतने मीम्स निकलते थे, अब तक वो रिवॉल्व होते, लेकिन अभी तक ये पूरा सीजन निकला है तो मुझे इतने कोई टॉकेबिलिटी नजर नहीं आ रही, ना कोई मीम नजर आ रहा है। ज़्यादातर जो है ना इनके अगेंस्ट में मीम नजर आ रहे हैं कि घोड़ा बना हुआ है शुरू में, अच्छा घोड़ा बना हुआ है, बीच में गलत थोड़ा सा खराब है और एंड में घोड़े की वाट लगा दी, स्केचिंग खराब हुई है। तो हर कोई जो है वो बैश ही कर रहा है मिर्ज़ापुर सीजन 3 को, किसी को इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से एंड कर देते 2 पे ही, तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। अब आप फालतू का खींच रहे हो तो चलो हम भी देखते हैं कितना आप। अगर इन्होंने तो सीजन 2 पे एंड नहीं किया, लेकिन हम ये एपिसोड 2 का एंड यहीं पे कर देते हैं। हम भी फिर तीसरे लोग बोलेंगे आप भी लंबी। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है, कमेंट करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है आपने, पानी पीते रहना है, पानी को सेव करना है। ज़्यादा हो गया, बाय बाय।